हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पैरेलल लाइंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में फिगर गिवन है और आपको हेडिंग में लिखा है वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई इन दोनों के आंसर फाइंड करने हैं। और यहाँ पर ये कहा है कि ए बी एंड सी डी बोथ दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो हम यहाँ फिगर में देखते हैं ए बी लाइन ये वाली है, तो इस पे हम पैरेलल का मार्क लगाते हैं। पैरेलल को हम एरो से डिनोट करते हैं। तो ए बी लाइन पे हमने डबल एरो यूज़ करे हैं, तो सी डी पे भी डबल एरो यूज़ करेंगे। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये एरो से हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर x और y फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम z जैसी शेप का यूज़ करेंगे। यहाँ जो z बन रहा है a से b और b से फिर c पर और c के बाद फिर d पर। तो ये z शेप वाली फिगर बन गई है यहाँ इस तरह से। तो इस z शेप वाली फिगर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है x जो हमें यहाँ फाइंड करना है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपका लिखा है 64। तो आप यहाँ पर फिगर आपने बना ली है, इस तरह से आप फिगर बनाकर दिखाएं और यहाँ पर लिख दें कि x का आंसर जो है वो 64 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की। प्रॉपर्टी का नेम है अल्टरनेट एंगल, या फिर आप लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर वर्ड भी आप ऐड कर दें तो भी सही है इसमें। तो हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से। अब बात करते हैं y की। y को फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ लिख देते हैं x का आंसर हमने फाइंड कर लिया है 64। अब हमें फाइंड करना है y को फाइंड करने के लिए इस 72 की हेल्प लेंगे इस y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ए ई ड्रॉ करते हैं। ए ई एक स्ट्रेट लाइन है ए ई। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है ए बी जिसको मैंने डबल एरो से डिनोट किया था, और यहाँ पर सी से भी एक पैरेलल लाइन है सी डी, ये भी हमने डबल एरो से डिनोट कर रखी है फिगर में, मेन फिगर में। अब इस पैरेलल लाइन के राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है 72 डिग्री, और दूसरी वाली पैरेलल लाइन के राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है y। तो ये जो दोनों एंगल हैं पैरेलल लाइंस की सेम साइड पर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं दोनों ये। और ट्रांसवर्सल ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। इस लाइन के दोनों एंगल ऊपर है, अप साइड पे। 72 भी अप साइड पर है, y भी इस वाली लाइन की अप साइड पर है। तो ऐसे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू 72 डिग्री होगी। ये भी कैसे एंगल हैं, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड पर आ रहे हैं तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके y का आंसर भी फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट आप इस तरह से करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ फिगर गिवन है, x और y फाइंड करना है, और क्वेश्चन में बोला था ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो ये सी डी डबल एरो से दिखाई मैंने, ए बी ये भी पैरेलल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले z फिगर बना लें, d से c, c से b और फिर b से a। डी सी बी ए। यहाँ पर आपका 63 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर आपको y गिवन है, ये y और ये 63, इन दो का यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि y का आंसर 63 डिग्री होगा, क्योंकि ये z शेप जैसी फिगर है और ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन की अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम z शेप फिगर में। तो अल्टरनेट एंगल है ये, इसलिए y की वैल्यू 63 आ गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं y का आंसर 63 है। अब बात करते हैं x को फाइंड करने की। तो x जो है सी डी वाली पैरेलल लाइन की अप साइड पे है। तो आप क्या करें, एक तो ये स्ट्रेट लाइन ए ई ड्रॉ करें, ए से लेकर ई तक।
यहाँ पर एक पॉइंट सी है, ये एक पैरेलल लाइन है सी डी, एरो से डिनोट कर दिया पैरेलल लाइन को, और दूसरी पैरेलल लाइन है ए बी, इसको भी हमने एरो से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर ए वाले कोने पर पैरेलल लाइन के ऊपर 57 डिग्री है, सी वाले कॉर्नर पर भी पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड यहाँ पर लिखा है एक्स, ये एक्स पैरेलल लाइन के ऊपर है और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर 57 है, दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर तो 63 भी है, लेकिन हमें इस ट्रांसवर्सल को देखना है। ये एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड पर आ रहे हैं दोनों एंगल ट्रांसवर्सल को टच भी कर रहे हैं, पैरेलल लाइन की दोनों अप साइड पे हैं, तो x की वैल्यू 57 डिग्री होगी। ये होते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करा और फाइनली x का आंसर भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया 57 डिग्री। तो इस तरह से आप ये 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ फिगर गिवन है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इन्होंने ये बोला है L और M वाली लाइन पैरेलल है। ये बीच में जो सिंबल बन रहा है ये सिंबल डिनोट करता है कि ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर L लाइन है ये वाली और M लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो हम y का आंसर फाइंड कर लेते हैं इजीली। कैसे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको वर्टिसेस नेम नहीं दिए हैं, आप नेम खुद ले लो। यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर लिख दें ए पॉइंट है, यहाँ बी ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट लगा के सी, इस पर भी ले लेते हैं डी, यहाँ पर ई, एफ, इसमें ले लेते हैं जी और ऊपर की साइड ले लेते हैं एच। तो ये फिगर में मैंने हर जगह एक एक कॉर्नर्स पे पॉइंट लगा दिए और उनको नेम भी डिनोट कर दिया, वर्टिसेस नेम। अब आपको करना क्या है, इसमें आप जेड शेप वाली फिगर बनाएं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये एक पैरेलल लाइन है, बी से आप आए डी पर, डी से आप आए एफ पर और ये डी एफ भी पैरेलल लाइन है। ये पूरी डी एफ जो है इस लाइन का हिस्सा है, तो ये पैरेलल लाइन है। यहाँ पर आपका लिखा है 72 डिग्री और यहाँ पर आपका लिखा है y डिग्री। तो z शेप वाली फिगर मैंने यहाँ इसमें से देखकर यहाँ ड्रॉ कर दी। अब इस z शेप की फिगर में आप कह सकते हो कि जितना y का आंसर होगा वो ही यहाँ पर 72 है। ये दोनों एंगल z शेप के अंदर जो आ रहे हैं ये इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी है यहाँ पैरेलल लाइन की, z शेप वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से हमने y का आंसर 72 फाइंड कर लिया और हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं y = 72। अब अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में टकरा रही हैं। यहाँ पर h पॉइंट है, यहाँ पर आपका b पॉइंट है, b से इधर जाते हैं तो c पॉइंट आ रहा है और इधर आपका a है और नीचे आपका D पॉइंट है, B से D। यहाँ पर आपकी y वाली वैल्यू लिखी है जो कि 72 फाइंड करी हमने और इसके ठीक सामने लिखा है x + 52। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हो y और x + 52 दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो y = x + 52। क्यों ये आपस में इक्वल होते हैं, इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टी का नेम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। y की वैल्यू 72 है जो हमने फाइंड करी थी, x हमें मालूम नहीं है, प्लस 52 को आप लेफ्ट पे ले आए तो 72 - 52 इक्वल में रह जाएगा x और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा x का आंसर। तो फाइनली हमें x मिल गया 20 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो
फर्स्ट पार्ट का आंसर आया y की वैल्यू 72 और x की वैल्यू 20। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये फिगर दी है, इसमें भी वही सेम वर्क करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसका नेम A डाल देता हूँ, यहाँ पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट C, कॉर्नर पे इधर D, E, F और यहाँ G। अब यहाँ पर आप जो है x फाइंड करने के लिए ए बी इस तरह ड्रॉ करेंगे, A से B के बाद नीचे आएंगे E पर यहाँ पर, और E से फिर F पर मुड़ जाएंगे। और ये दो लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। क्यों लाइन पैरेलल्स हैं? ये हेडिंग में बोला था L पैरेलल M। तो ये जो पूरी लाइन L है और ये जो पूरी लाइन M है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसलिए AB और EF को मैंने पैरेलल लिया। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फिगर में x और नीचे लिखा है 65। तो आप बोलेंगे x का आंसर 65 डिग्री होगा। z शेप वाली प्रॉपर्टी का नाम होता है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x का आंसर आ गया 65। अब बात करें y का आंसर की। y को फाइंड करने के लिए आप यहाँ उल्टा z बनाएंगे। C से B जाएंगे, फिर B से F और F से E। तो ये फिगर बना है उल्टा Z, C B, B से F, F से E। यहाँ पर F वाले कॉर्नर पे 70 डिग्री है और यहाँ पर आपका y है। तो आप बोलेंगे y का आंसर 70 डिग्री होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी और हमने x का और y का आंसर फाइंड कर लिया। तो ये फिगर ज़रूर बनाकर दिखाया करें, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाई है। ये इन फिगर को बनाने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको एंगल्स के नेम नहीं लिखने पड़े। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया y = 72। अगर हम फिगर नहीं बनाते हैं तो हमें ये नेम लिखने पड़ते हैं। एंगल ABD इस तरह से लिखते हैं, एंगल ABD इक्वल, इस एंगल का नेम लिखते हैं BDF, एंगल BDF। तो ये नेम लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा। आपका फ़ायदा इसमें है कि आप जो है फिगर, मेन फिगर में से ये सब फिगर्स, छोटी छोटी फिगर्स ढूंढकर बनाएं, जिसकी मदद से आपको ये एंगल नहीं लिखने पड़ते अगर आप ये फिगर बना देते हैं। तो जिन बच्चों को इन एंगल्स के नेम लिखने में कन्फ्यूज़न होता है वो इस फिगर को ज़रूर बनाएं, इससे आपको ईजी पड़ता है। तो ये फिगर ज़रूर बनाएं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट देखें, फिगर दी है। यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं दिया है। CDEF, यहाँ पर हम ले लेते हैं G पॉइंट, इसको ले लेते हैं H और इसको ले लेते हैं I। अब आपको यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में गिवन है ABCD और EF, ये तीन लाइन पैरेलल्स हैं। ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा क्वेश्चन की हेडिंग में कहा है। तो आप यहाँ सबसे पहले तो x फाइंड करें, बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। x को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ z शेप की हेल्प लेनी है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। A से G, G से H और H से D, तो ये z बन जाएगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं z शेप फिगर। A, फिर G, G से H, H से D। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 45 डिग्री एंगल और यहाँ पर आपको दिखाई देगा x। तो आप कह सकते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप यहाँ बोलेंगे कि x का आंसर 45 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 45 डिग्री? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं और z शेप फिगर बन रही है। तो ये जो है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, और z शेप फिगर की अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से x का आंसर हमारा 45 आ गया। तो हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली 45। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है एंगल का, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ। ये पार्ट ऊपर वाला आ गया 45।
अब मैं यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट पे कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ इसको मान लेता हूँ z डाल देते हैं। क्यों? x पहले से है, y भी पहले से ही है, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में मैं z डाल देता हूँ। अब आप इस पार्ट को देखो तो आपको नज़र आएगा ये एंगल 100 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी फिगर में डला हुआ है, ये 100 है। और ये जो 100 है ये दो एंगलों का सम है, एक तो ऊपर वाला जिसका नाम है x और एक नीचे वाला जिसका नाम गिवन नहीं था लेकिन मैंने खुद ले लिया z। तो x और z मिलाकर है 100, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस z इक्वल 100। यहाँ पर इस तरह से शेप बन रही है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बना कर दिखा देता हूँ अलग से ताकि आपको समझ आ जाए। ये a है, a से g, g से h, h से i और i से e, ये फिगर है। ये पूरा एंगल जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा है x और नीचे वाला हिस्सा मैंने खुद माना था z, x और z। और पूरा मिलाकर कितना है? पूरा मिलाकर 100 है। तो यानी x और z टोटल करके 100 लेना है। और आप x की वैल्यू फाइंड कर ही चुके हो 45, तो 45 प्लस z इक्वल 100। तो आपका z का आंसर आ जाएगा 100 माइनस 45, तो आंसर आ गया 55 डिग्री। ये किसका आंसर है? z का आंसर। तो मेन फिगर में मैं लिख देता हूँ, ये जो नीचे वाला एंगल आया है ये आया है 55। अब आप जो है y को फाइंड करने के लिए z बनाएंगे दोबारा से, d से h, h से i और i से e, ये वाला z बनाएं और इसकी मदद से आप y फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ z बना लेता हूँ, d h i e, यहाँ d है, यहाँ h है, यहाँ i है और यहाँ e है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पर आपको ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आपका जो एंगल है ये एंगल आ गया है z वाला 55 डिग्री, और ये है आपका y। तो आप बोलेंगे z और y दोनों आपस में इक्वल होंगे, किसके? 55 के। z शेप फिगर आ रही है तो इसका नाम है इंटीरियर अल्टरनेट लिख लो, या फिर खाली अल्टरनेट एंगल लिख दो, वो भी सही है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने y का आंसर भी फाइंड कर लिया। x का आंसर आया 45 और y का आंसर आया 55 डिग्री। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पर आपको x और y फाइंड करना है। अब x और y फाइंड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे फिगर तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ध्यान से देखें, हम a से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया है, मान लो ये पॉइंट है, AB हो गया, CD हो गया, EF हो गया, इस पे G ले लेते हैं, इस पे H ले लेते हैं, इस पे I ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो हम यहाँ A से G, G से H और H से D ये फिगर लेंगे। A से G बनाएंगे, फिर G से सीधा नीचे H पर आएंगे और H से D की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल भी है, ऐसा हेडिंग में बोल रखा है। ABCDEF तीनों पैरेलल हैं। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन। तो Z की ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब यहाँ आप देखेंगे ऊपर कोने में, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 65 डिग्री एंगल। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट करके भी दिखाया है आपको। ये जो दोनों लाइनें हैं इनके बीच में क्या आ रहा है? एक तो 20 आ रहा है और ये x भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों लेने हैं, x प्लस 20। अब z शेप फिगर बनी रही है तो आप बोलेंगे 65 इक्वल होगा x प्लस 20 के। इन दोनों को मैंने आपस में इक्वल ले लिया क्योंकि ये z शेप फिगर है, तो इसकी हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी।
अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, और यहाँ से 20 मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 65 माइनस 20 इक्वल x। इन्हें माइनस कर देंगे, तो इन्हें जब आप माइनस कर दोगे तो x का आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 45, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका x का आंसर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x का आंसर हमने फाइंड कर लिया 45। अब ये वाला z मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम y को फाइंड करेंगे, और y को फाइंड करने के लिए आप इस बार u शेप फिगर की हेल्प लें। ये u बन रहा है, इस u की हेल्प लें आप। मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने f पॉइंट से i पॉइंट तक आए, फिर I से हम नीचे मुड़े H की तरफ, और H से फिर हम D की तरफ मुड़े। ये है आपका Y, और ये है आपका 45 जो कि X है। हमने अभी अभी प्रीवियस स्टेप में हमने इसे फाइंड करा था 45 डिग्री। तो ये यू शेप की फिगर है और दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं, तो को इंटीरियर एंगल है ये यू शेप। अब यू शेप में को इंटीरियर में क्या करते हैं हम, इनका सम 180 लेते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे x और y का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और को इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम 180 होता है। x की वैल्यू 45 है, y हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हम y का आंसर फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 45। तो ये आ जाएगा 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 135 डिग्री। तो फाइनली y का आंसर आ गया हमारा 135 डिग्री। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है आपने। यहाँ पर आपको L और M लाइन पैरेलल दी हैं आपस में, तो मैं जो है L वाली लाइन को सिंगल एरो से दिखा देता हूँ और M वाली लाइन को भी सिंगल एरो से दिखा देता हूँ। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन की हम हेल्प लेते हैं। मैं ये 62 को लिख देता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ मैं स्मॉल a 62 को। इस वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूँ b। अब इस वाले एंगल को मैंने b नाम क्यों दिया, क्योंकि हम सबसे पहले इसी की हेल्प लेंगे। ये एक लाइन है, यहाँ पर L वाली लाइन है और यहाँ पर M वाली लाइन है, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, L और M। L के लेफ्ट हैंड पर लिखा है 62 डिग्री एंगल, जिसे मैंने A माना है, तो M वाली लेफ्ट हैंड पर मिलेगा आपको यहाँ B। तो दोनों एंगल्स A वाला और B वाला पैरेलल लाइंस के लेफ्ट हैंड पर हैं और इस वाली लाइन के ऊपर हैं। तो ऐसे एंगल जो सेम साइड्स पर आते हैं पैरेलल लाइन के भी और ट्रांसवर्सल के भी, वो आपस में इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करी और A और B का आंसर आपस में बराबर दिखा दिया 62 डिग्री के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो B आया ये आया 62 डिग्री। B का आंसर यहाँ लिख देते हैं, B की वैल्यू 62। अब B को फाइंड करने का पर्पस क्या था हमारा, यहाँ जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन तीनों एंगलों का सम हम 180 ले सकते हैं। कैसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर M वाली लाइन आ रही है और यहाँ पर P वाली लाइन आ रही है। M वाली लाइन है ये और ये P वाली लाइन है। इधर हमने B माना था 62 वैल्यू आई इसकी, इधर ऑलरेडी गिवन है 45 और इधर आपको x गिवन है जो आपको फाइंड करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे आधा सर्कल बन रहा है ये, और आधा सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, और जो हाफ सर्कल होता है स्ट्रेट लाइन पे जो हाफ सर्कल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का।
360 का आधा 180। तो यहाँ पर ये आधा सर्कल बन रहा है, तो 180 लेंगे इन तीनों एंगलों का सम। तो आप लिखेंगे b प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर 3 एंगल हैं, ये लीनियर पेयर नहीं होगा। आधा सर्कल जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो लीनियर पेयर में पेयर वर्ड आता है और पेयर मीन्स दो। तो यहाँ पर 2 एंगल नहीं है, इसलिए हम लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। पेयर तब आएगा जब 2 एंगल होंगे, ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लीनियर पेयर ना यूज़ करके एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब आपको यहाँ करना क्या है, b की वैल्यू 62 है प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 62 और 45 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 107 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से x का आंसर मिल जाएगा 180 माइनस 107। तो ये आ जाएगा आपका, इन्हें हम माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 73 डिग्री। तो x का आंसर तो आ गया हमारा 73 डिग्री। अब आपका x आ गया, तो अब आप y भी फाइंड कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन में बोला है p और q लाइन भी पैरेलल है, तो ये p और ये q आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर u शेप फिगर बन जाएगी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये u बन रहा है और दोनों लाइनें p वाली और q वाली पैरेलल भी हैं। तो हम u शेप फिगर का यूज़ करते हैं। यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ यू शेप फिगर, मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ यू शेप फिगर बना लेते हैं हम। कुछ इस तरह से आ रही है, ये P वाली लाइन है और यहाँ Q वाली लाइन है। इधर आपका X लिखा है और इधर आपका Y लिखा है। X का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया 73 डिग्री। तो अब आप बोलेंगे X और Y का सम 180 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यू शेप फिगर वाले एंगल्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। x की वैल्यू आप 73 डिग्री लेंगे प्लस y इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको y का आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 73। तो ये आ जाएगा आपका 107 डिग्री। तो y का आंसर भी हमारा फाइनल आंसर आ गया 107। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, x और y फाइंड करना है। और क्वेश्चन में बोला था l और m पैरेलल लाइन है। ये जो l लाइन है और ये जो m लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। तो y तो आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। मैं 100 को एक नाम दे देता हूँ कि ये a है। तो हम u शेप फिगर बना लेंगे। इस तरह से u बन रहा है। सेकंड पार्ट, u शेप फिगर यूज़ करनी है। यहाँ पर 100 है जिसको मैंने a एंगल बोला है और ये y, तो इन दोनों का सम 180 होगा। यू शेप फिगर वाले एंगल में हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं को इंटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके a की वैल्यू 100 लेंगे और y का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो y आ जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 80 डिग्री। अब बात करें x की। x को फाइंड करने के लिए इन दो पैरेलल लाइंस का आप यूज़ करें। एक पैरेलल लाइन है P, एक पैरेलल लाइन है Q और एक ये L लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर P वाली लाइन के राइट हैंड पर देखिए तो x लिखा है, P लाइन के सीधे हाथ की तरफ x लिखा है और Q वाली लाइन के सीधे हाथ की तरफ a है जिसकी वैल्यू 100 है। तो दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं और ये P और Q पैरेलल लाइंस भी हैं। तो आप बोलेंगे x और a का आंसर बराबर होगा, दोनों 100 डिग्री के एंगल होंगे x और a, क्योंकि ये सेम साइड पे आ रहे हैं। ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर x का फाइनल आंसर आ गया 100 और y का आंसर 80 डिग्री। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड। ये आपकी फिगर है, इसमें आपको x और y दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
यहाँ L और M पैरेलल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन का यूज़ कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। इन दो पैरेलल लाइन का यूज़ करते हैं तो यहाँ फिगर बन जाती है कुछ इस तरह। ये L लाइन है और ये M लाइन है, और इसमें ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी एक। यहाँ पर आपका लिखा है 60, जो कि पैरेलल लाइन के राइट हैंड पर है। दूसरी पैरेलल लाइन ये है और इसके राइट हैंड पर सीधे हाथ पर कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मैं इसको एक नेम दे देता हूँ A, और इस 60 डिग्री को नेम दे देता हूँ B। ये आपको फिगर में लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ A मान रहे हो और आप यहाँ B मान रहे हो। एग्ज़ाम में आपने कहाँ A लिया है कहाँ B, वो आपको फिगर बनाकर अपनी जो आंसर शीट होती है उसमें शो करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेकिंग करता है आपकी कॉपी की, उसको आप ये डिनोट नहीं कर पाओगे, उसे आप समझा नहीं पाओगे कि कहाँ पर आपने A माना है और कहाँ पर आपने B। तो इसलिए आप फिगर ज़रूर बनाएं और फिगर में मेंशन करें कि इस प्लेस पर A ले रहे हैं और इस प्लेस पर B, ताकि आपके जो टीचर है वो आपकी कॉपी इजीली चेक कर पाए। तो यहाँ पर A ले लिया हमने और यहाँ B ले लिया। अब दोनों राइट हैंड पे आ रहे हैं तो A और B के आंसर आपस में इक्वल होंगे, दोनों के आंसर 60 होंगे। ये पैरेलल लाइन की सेम साइड पर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करी और A और B के आंसर 60 डिग्री आ गए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये A का आंसर आ गया 60। अब आप X इजीली फाइंड कर सकते हो। ये मैं एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ। ट्रायंगल के अंदर यहाँ A डला हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर आपका 50 है और यहाँ पर आपका X है। तो आप बोलेंगे X प्लस A प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP। इसे शॉर्ट में ASP कहते हैं, फुल फॉर्म है एंगल सम प्रॉपर्टी। X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 60 डिग्री प्लस 50 इक्वल टू 180। 60 प्लस 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री, इक्वल में 180 रहेगा और यहाँ प्लस X भी है, तो X का आंसर आएगा 180 माइनस 110 डिग्री। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे 180 में से 110 को, तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो X की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब बात करते हैं, X तो हमारा फाइंड हो गया, अब हमें फाइंड करना है Y। तो Y फाइंड करने के लिए P और Q पैरेलल लाइन की मदद लेंगे। आप यहाँ Z शेप फिगर यूज़ करें। पैरेलल लाइन भी है, ये वाली लाइन पैरेलल है और ये Z बन जाएगा, और ये Q वाली भी लाइन पैरेलल है, तो ये Z बन रहा है, Z जैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा है Z। तो ये फिगर बनाई हमने ऐसे, फिर इधर गए और फिर इधर आए, ये पैरेलल लाइन है और Z भी बन गया। यहाँ पर आपका Y है और यहाँ पर आपका 50 है, तो आप बोलेंगे Y का आंसर यहाँ से आ गया 50 डिग्री, क्योंकि ये Z शेप वाली प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करा और फाइनली Y का आंसर फाइंड कर लिया। तो X भी आ गया आपका और Y भी आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई वे ऑफ टीचिंग, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you next exercise.